हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द फंक्शन शोन बिलो इन द रेंज एक्स 0 to 6। ओके, तो पॉजिटिव रूट रूट का मतलब ये है कि कहीं पे भी फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है। जैसे यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। और 0 और 6 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज हैं? कहाँ पे? यहाँ पे जीरो हो रहा है, 2 और 4 के बीच में हो रहा है, 4 और 6 के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो तीन आ गया इसका आंसर, थ्री। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द ई रेज टू पावर एक्स प्लस 0.5 x² - 2 इन द रेंज -5, ठीक है। तो इस रेंज में कितने रूट्स हैं इसके? तो सबसे पहले बहुत ही जो शॉर्ट मेथड है वो ट्राई कर लेते हैं कि ई रेज टू पावर एक्स प्लस 0.5 x² - 2, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ई की पावर एक्स प्लस 0.5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें ई की पावर एक्स का भी ग्राफ बनाना आता है, ठीक है। और एक पैराबोला इसका भी बनाना आता है। तो जब मैं दोनों का ग्राफ बनाऊंगा जहां पे दोनों आपस में इक्वल होंगे, कट कर रहे होंगे, उसी एक्स की वैल्यू पे ये फिर जीरो के इक्वल हो जाएगा, वही इस फंक्शन के रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं रफली ग्राफ बनाऊं, ई रेज टू पावर एक्स का बनेगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अब अगर ये देखा जाए, ये किसका ग्राफ है? ये है पैराबोला का, ठीक है। अगर याद हो तो y इज इक्वल टू -0.5 x² + 2। तो y -2 इज इक्वल टू -1/2 x²। तो इसका जो वर्टेक्स आएगा, x-0 का स्क्वायर है y-2, तो 0,2 पे आएगा इसका वर्टेक्स, यानी कि यहाँ पे। और ये नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो इसकी शेप जो बनेगी, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे दोनों आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके सिर्फ दो ही रूट्स आएंगे, क्योंकि दो ही पॉइंट ऐसे हैं यहाँ पे दोनों आपस में कट करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। अब ये दोनों रूट जो हैं -5 से 5 के बीच में आते हैं कि नहीं, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे ये वाले पॉइंट्स अब मैं अगर फाइंड कर लूँ, ठीक है, कि जो पैराबोला का फंक्शन है वो जीरो कहाँ कब हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मतलब 0.5 x² + 2 इक्वल टू जीरो। तो 0.5 x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2, यहाँ पे आ गई +2, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं, x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में है, तो ऑब्वियसली ये -5 से 5 के बीच में तो होंगे ही होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। और एक तो मेथड हो गया इसका ये वाला। फिर दूसरा, अगर हम नॉर्मल बिना इसका ही ग्राफ बनाने का ट्राई करें, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इन पॉजिटिव इनफाइनाइट पे देखो। जब x की वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट है, ये भी बहुत ज्यादा होगा, ये भी बहुत ज्यादा होगा, और ये तो है ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जब x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा, ये फंक्शन भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ये डॉट बना दिया। फिर जब मैं माइनस इनफाइनाइट की बात करूँ, माइनस इनफाइनाइट पे तो जीरो हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट पे ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट, क्योंकि x² है, ठीक है। -2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और फिर हिट एंड ट्रायल से क्या हम कोई ऐसा x की वैल्यू निकाल सकते हैं जहाँ पे इस फंक्शन के लिए नेगेटिव आ जाए, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ नेगेटिव जा भी रहा है कि नहीं। तो जैसे x की वैल्यू में जीरो पुट करूंगा, तो e की पावर जीरो, 1, ये जीरो हो जाएगा, 1 - 2 -1, तो जीरो पे इसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे इससे ये पता चलेगा कि इस फंक्शन को यहाँ तक तो पहुंचना है, ठीक है, चाहे वो इस तरीके से पहुंचे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैसी बनेगी, चाहे इस तरीके से पहुंचे, ठीक है। वर्स्ट केस में ऐसे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा,
ठीक है, दो रूट तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे ओवरऑल, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। उसके बाद ये है कि जैसे जीरो के बाद ये भी फंक्शन बढ़ता रहेगा, ठीक है, ई की पावर जीरो बढ़ता ही रहेगा, ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बढ़ता ही जाएगा, मतलब एक ही रूट आएगा पॉजिटिव साइड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा है। और नेगेटिव साइड भी क्या होगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जीरो से नेगेटिव साइड भी बढ़ेगी, ये तो बढ़ेगा बढ़ेगा फंक्शन, ये थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, बट ये नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए ये भी कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लगे। और फिर बट हमें देखना था -5 और 5 के बीच में, तो 5 को पे ये तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ई की पावर 5 बहुत 2.71 की पावर 5, 2 से तो बड़ा ही होगा। और ये भी 5 का स्क्वायर इंटू 0.5 और 12, तो ये पॉजिटिव ही आएगा 5 पे, ठीक है। अगर मैं -5 की बात करूं, ई की पावर -5 ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, जीरो को कह सकते हैं, अगर हम जीरो में मान लूँ, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं जाएगी। ये फिर -5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.5 12.5 -2, तब भी ये भी पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि दो रूट आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही रफली हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारा फंक्शन है, इसका ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। तो एक रूट देखो -2 से जस्ट थोड़ा सा पहले है, जैसे यहाँ पे, और एक रूट जो है 1 से भी कम है, ठीक है। ये ग्राफ जैसे बनाया हमने कि दोनों का अलग अलग ग्राफ बना लिया, यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसका एक और मेथड है मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट से, ये तभी है जब थोड़ा हमें कैलकुलेटर वगैरह हो तो बेटर रहेगा। सपोज करो ये मेरा फंक्शन है f(x), ई की पावर x प्लस 0.5 एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। अब मुझे जानना है कि f डैश एक्स निकाल लिया, ई की पावर x प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे। तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू -x, ठीक है। अब ये एक्स की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए तो जीरो नहीं होगा, ओ सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो जीरो नहीं होगा, कि नेगेटिव वैल्यू होगी ऐसी जिसके लिए ई की पावर एक्स जो है -x के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 लूँ, ई की पावर -1 और ये +1 आ जाएगा, ठीक है। तब बेसिकली ये तो छोटा ही है इससे, 1 से तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स अगर मैं मोस्टली -हाफ के आसपास लूँ वैल्यू, ई की पावर -हाफ 1/e⁻², और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस हाफ करके प्लस हाफ, ठीक है। तो कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा, अगर आप कैलकुलेटर से और निकाल सकते हो थोड़ा हिट एंड ट्रायल से, कि -हाफ इसका मिनिमम पॉइंट के आसपास आएगा, ठीक है। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, -हाफ के आसपास। तो हमें देखना है कि जब मैं -हाफ से राइट हैंड साइड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू साइड पुट करूंगा, तभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू सी पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली -हाफ इज्यूम किया इसको। तो जब x ग्रेटर देन c है, तब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि c से ग्रेटर देन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू लेस देन c है, ठीक है, -हाफ से कम है, यानी कि जैसे -1 एज्यूम कर लिया मैंने, तो -1 के लिए ये -1 हो जाएगा, ये माइन ये तो पॉजिटिव होगा बट 1 से कम होगा, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। और -5 और 5 तो हम पुट करके देख ही सकते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज नहीं, ये हमें ये नहीं पता चलेगा कि, हमें पता चलेगा कि -हाफ पे इसका मिनिमा आ रहा है, बट वो ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तब वो -हाफ पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो भी इसका रूट आएगा,
ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है हमारी, जो कि आएगी आएगी, तो हमें पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए सबसे बेस्ट मेथड तो यही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ओवरऑल आप हर मेथड से ट्राई कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट पॉइंट 8 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 0.6 x² माइनस 1.84 x प्लस 1.344 इज इक्वल टू 0 अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। ठीक है, तो जैसे सपोज करो एक्स क्यूब माइनस 0.6 x² माइनस 1.84 x प्लस 1.344 इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स जो हैं सपोज करो ए बी सी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये किसके इक्वल होता है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट इक्वल होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है वो होता है माइनस ए बी सी। ठीक है, अब ये पीछे आए थे एक दो क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया था कैसे होता है। तो एक रूट तो है 0.8, यानी कि ए इक्वल टू 0.8 है, तो माइनस 0.8 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 0.6। तो माइनस माइनस कैंसिल, 0.8 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0.6, बी प्लस सी इज इक्वल टू -0.2। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन ही देख लो कि किन बाकी दो रूट्स का सम जो है -0.2 आएगा। इसका सम है -0.3, इसका सम आएगा +2, +0.2, इसका -0.2, इसका +0.3, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि तीनों जो रूट है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है। आगे माइनस लगा के वो है 1.344, 0.8 इंटू 1.2 इंटू -1.4, इसका प्रोडक्ट करके देख लो। ठीक है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट 1296, तो 0.96 इंटू 1.4। ठीक है, तो 96, 14, 6 चौको 24, 84, 9 चौको 36, 3, 1, 26, 4, 4, 3, 1, 1344 डेसिमल आएगा 3 डिजिट से पहले। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया, इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। वैसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, जब आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लियो आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी होगी कि हाँ यही होना चाहिए। ठीक है, अनलेस दो ऑप्शन में जो है पॉइंट -0.2 इसका सामना बन रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स 8 x² प्लस 37 x -50 इज इक्वल टू 0 इज फैक्टर्ड एंड it has 3 plus 4 iota as one of its root. What is the real root of this equation? ठीक है, हमारे पास तीन रूट आएंगे। ये पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट्स रियल है, इसका एक कॉम्प्लेक्स रूट है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट भी इसका रूट होगा, यानी कि 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। ठीक है, तीसरा रूट रियल आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जो आएंगे हमेशा पेयर में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तब हमें पता है कि जो -8 है वो किसके इक्वल होगा, माइनस तीनों रूट्स का सम। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 इज इक्वल टू 3 + 3 6, 4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 6 + ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट -50 के इक्वल आता है, कि तीनों का माइनस इंटू तीनों का प्रोडक्ट, तीनों रूट का प्रोडक्ट। तो 3 का स्क्वायर 9, -4 आयोटा का स्क्वायर -16, तो +16 हो जाएगा इंटू 2, -25 इंटू 2। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। अब जिसको बिल्कुल ही जिसके लिए नया है तो उसको तो एटलीस्ट ये भी चीज़ वेरीफाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये भी वेरीफाई कर लो। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल a, b, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू जीटा। ठीक है, जीटा
कुछ भी बोल लो उसको, इन दिस इंटरवल सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर सपोज करो एफ एक्स कोई फंक्शन है इसके इंटरवल में, तो ये होना चाहिए कि एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। तो बट ये यहाँ पे एफ एक्स की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक चीज समझो, सपोज करो कि जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स का, वो है कोई दूसरा फंक्शन, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। तो सिमिलरली इसके उल्टा क्या हो जाएगा कि जो डिफरेंशिएशन है कैपिटल एफ एक्स का, वो है स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो अब मुझे पता है कि जो एफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन है एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सी बस समझाने के लिए लगा दिया, अगर नहीं लगाओगे तब भी कोई मतलब नहीं है कि लिमिट ए टू बी है ना, तो वो कैंसिल ही हो जाने वाला सी। तो बेसिकली ये बनेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के लिए जैसे मैंने पहले लिखा था, अब मैंने स्मॉल एफ एक्स के लिए लिखा था, अगर मैं कैपिटल एफ एक्स को एक फंक्शन लूँ जो कि है डिफाइन है, ठीक है, अगर स्मॉल एफ एक्स ए टू बी में है तो इसका इंटीग्रेशन जो है कैपिटल एफ एक्स वो भी ए से बी में डिफाइन आएगा। तो एक जीटा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ डैश एक्स अब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इंटू दिस, ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश जीटा, ठीक है। अब एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, कैपिटल एफ एक्स के, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ जीटा बी माइनस ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम बहुत सिंपल टॉपिक है, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा है, ठीक है, तो इसको देख लेना। और इसके साथ 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड ग्रुप वाले पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।